आपके सामने स्क्रीन पर है 3 लोग, पहला जो 45 इयर्स का है, दूसरा जो 30 इयर्स का है, तीसरा जो 20 इयर्स का है। पहला वाला जो इंसान है, वो ठीक-ठीक पैसे कमा लेता है हर महीने और रिस्क कम लेने में इंटरेस्टेड रहता है, लेकिन कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता है और कंसिस्टेंटली रिच बन रहा है। दूसरा जो इंसान है, वो अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कभी-कभी बहुत अच्छा अर्न करता है, कभी-कभी उसका थोड़ा लॉस हो जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और तीसरा इंसान जो है तो सिर्फ 20 इयर्स का, लेकिन कभी रातों रात करोड़पति बन सकता है, बट देयर आर चांसेस कि रातों रात उसको बहुत नुकसान भी हो जाए और वो जीरो पे पहुंच जाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन तीनों में से आप किसको अपना पैसा दोगे, तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताना। अब जो हमारा स्टॉक मार्केट है ना, उसमें भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी तीन तरह की कंपनीज होती है। एक होती है लार्ज कैप, एक होती है मिड कैप एंड एक होती है स्मॉल कैप। अब मैं मान रही हूँ कि आप लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, तो उन सवालों के आंसर्स आपको लास्ट तक वीडियो देखने में मिल जाएंगे। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप क्या होता है? तो यहाँ पे कैप रिफर्स टू कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट कैप का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू their प्राइस। हम मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसकी आज की डेट में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 500 एंड लेकिन शेयर प्राइस है 100 रुपए। तो आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उतना उसका मार्केट कैप होगा। इंडिया में सेबी ने कंपनीज को मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। जो टॉप 100 कंपनीज है, दे आर कंसिडर्ड एज लार्ज कैप। जो 101 से 250 तक कंपनीज है, दे आर मिड कैप। एंड जो 251 के बाद जितनी भी कंपनीज है, दोज आर स्मॉल कैप। अब जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, तो जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे लो रिस्क पे होता है। जो मिड कैप होता है वो मॉडरेट रिस्क होता है एंड जो स्मॉल कैप है उसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम लोगों ने बचपन से एक ही चीज़ सीखते हुए आए हैं, हायर द रिस्क हायर द गेन। तो सेम चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होती है। जो रिटर्न पोटेंशियल है लार्ज कैप में इट्स मॉडरेट या फिर लो, क्योंकि ये कंपनीज अभी स्टेबिलिटी पर है। तो लार्ज कैप में उतना ज़्यादा आप लोग अगर प्रॉफिटेबल होने का सोच रहे हो तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट अबाउट सेफ्टी। जो मिड कैप है उसमें जो रिटर्न पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई रहता है, इसलिए मिड कैप में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो उसमें प्रॉफिट्स होने के चांसेस लार्ज कैप से ज़्यादा रहता है। वहीं स्मॉल कैप में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो उसमें जो रिटर्न पोटेंशियल है वो लार्ज एंड मिड कैप से भी ज़्यादा होता है। और वहीं पे चांसेस भी हैं कि आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाए, वो भी चांसेस इक्वल रहते हैं। अब मार्केट वॉलेटिलिटी की बात करो तो लार्ज कैप में इट्स लो वॉलेटाइल, मिड कैप में मीडियम एंड स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। वहीं पे लिक्विडिटी की अगर बात करोगे तो लार्ज कैप में काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स डील करते हैं, तो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी हमेशा मिलेगी। मिड कैप में भी आपको लिक्विडिटी मिलेगी, तो लार्ज कैप से कम मिलेगी लेकिन मिलेगी। वहीं पे स्मॉल कैप से वहीं पे स्मॉल कैप में जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहती है। ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी ज़ीरो रहती है, बट कंपैरेटिवली लो रहती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा मार्केट कैप इज़ बेटर। जो लार्ज कैप है वो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिनको लाइफ में रिस्क ज़्यादा नहीं पसंद है, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना इज़ बेटर। जो थोड़ी सी रिस्क देखना चाहते हैं लाइफ में एंड उतना ज़्यादा रिटर्न भी देखना चाहते हैं, उनके लिए मिड कैप इज़ बेटर। एंड जो हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको या तो ज़ीरो बनना है या हीरो बनना है, उनके लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई एंड चीज़ें समझ में आई, क्लैरिटी मिली, तो आप लोगों का टास्क ये है कि आप कमेंट सेक्शन में जाओ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों के एग्जांपल्स लिखो एंड अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करो और उनको भी बोलो कि वो लोग जाके कमेंट करें और देखो कि उनके पास ज़्यादा एग्जांपल्स हैं या फिर आप लोगों के पास ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। We will meet in the next video. And now we will meet in the next video. Until then, goodbye. Take care, stay curious, stay safe, and happy investing.